अगर हम चाहते हैं कि एक फ़ोल्डर में जितने भी फाइल नेम्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके हम एक एक्सेल फाइल में लिख लें, लेकिन हमें VBA कोड नहीं आता, उसके लिए कोई इंपोर्ट करने का टेक्निक नहीं पता, तो हम चैट GPT का बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ। सो आई विल ओपन चैट GPT एंड राइट दिस प्रॉम्प्ट, जिसमें मैंने लिखा है राइट एन एक्सेल VBA कोड टू एक्सट्रैक्ट ऑल फाइल नेम्स इन अ पर्टिकुलर फोल्डर टू एक्सेल। साथ में मुझे ऑप्शन चाहिए विद द ऑप्शन टू सिलेक्ट द फोल्डर, मतलब मैं जो भी सिलेक्ट करूँ फोल्डर सिर्फ उस फोल्डर के फाइल नेम्स को एक्सट्रैक्ट कर दे। ठीक है, तो अब हम इसको ये प्रॉम्प्ट देके देखते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा VBA कोड ये लिखता है और वो एक्यूरेटली काम करता है कि नहीं। ये एक VBA कोड लिख दिया इसने। अब हम इसको कॉपी करेंगे, सिंपली एक्सेल की फाइल पे जाएंगे, ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे, डेवलपर टैब चाहिए आपको। अब इसके लिए डेवलपर टैब अगर आपके पास नहीं आ रहा बाय डिफ़ॉल्ट तो किसी भी टैब में जाके, फॉर एग्जांपल मैं व्यू टैब में हूँ, राइट क्लिक करके कस्टमाइज़ द रिबन में जाऊँगा। कस्टमाइज़ द रिबन में जाके आप देखेंगे डेवलपर टैब आ रहा होगा लेकिन ऐसे अनचेक होगा। हम इसको चेक करके ओके करेंगे तो आपके पास ये सिंपली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब डेवलपर टैब में जाके विजुअल बेसिक में जाएंगे, इंसर्ट करेंगे एक नए मॉड्यूल को और यही कमांड को पेस्ट कर देंगे। बाय द वे मैं ये कोड और ये जो प्रॉम्प्ट मैंने यूज़ किया ये इसी वीडियो के लिंक में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली भी कॉपी कर सकते हैं। क्लोज़ करते हैं और अब हम इसको रन करके देखते हैं। रन करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, डेवलपर टैब के अंदर ही हमारे पास मैक्रोस का ऑप्शन है और यहाँ पर एक मैक्रो है। हम सिंपली इसको रन करेंगे तो वो ऑप्शन पूछेगा कि कौन से फोल्डर को हमने सिलेक्ट करना है। लोकेशन पे जाएंगे और ये लोकेशन है, हम इस फोल्डर को सिलेक्ट करके ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम इसने फाइल्स को इसमें से एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ फाइल नेम्स सेम नेम है, कि मतलब उसकी डिफरेंट फाइल्स थी। ठीक है, एडिटिंग में .mp3 भी हो सकती है, .mp4 भी हो सकती है। तो अब हमने रिमूव करने डुप्लीकेट्स, लेकिन एक्सेल की नज़र में ये डुप्लीकेट नहीं है क्योंकि किसी की एक्सटेंशन फ़र्क है तो किसी का नंबर शुरू में फ़र्क है। तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा में जाके टेक्स्ट टू कॉलम्स की ऑप्शन में जाएंगे, डीलिमिटेड की ऑप्शन में जाएंगे या फिक्स्ड विथ की ऑप्शन में जाएंगे। फिक्स्ड विथ की ऑप्शन क्या करता है कि आपको एक कॉलम लगाने की, एक लाइन लगाने की इजाज़त देता है कि इस लाइन से पहले पहले जो भी नंबर्स हैं वो सेपरेट कर दे और अगले वाली जो टेक्स्ट है वो सेपरेट कर दे। फिनिश करके देखते हैं हम। तो ये देखें, ये इसने सारे नंबर्स को सेपरेट कर दिया। जो सेकंड टास्क है हमारा वो है .mp3 को अलग करना, तो उसको भी हम आसानी से अलग कर सकते हैं। डेटा के टैब में जाके टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाएंगे, डीलिमिटेड में जाएंगे और अदर में जाके हम डॉट लिखेंगे कि जिसके साथ भी डॉट आ रहा है वो सब कुछ सेपरेट कर दें। फिनिश करते हैं तो अब अगेन ये एक्सटेंशंस हमारी सारी अलहदा हो गई। हम इसको डिलीट कर देते हैं। एंड बाय द वे ये मैं आपको थोड़े क्विकली टेक्निक्स सारी बता रहा हूँ। इसमें हमारा डिटेल्ड कोर्स है एडवांस एक्सेल का, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो चेकआउट कर सकते हैं। तो फुली डिटेल्ड कोर्स है जिसमें ये इंडिविजुअल टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। तो एनीवेज टॉपिक पे वापस आते हैं। ये हम लिख लेते हैं लेट्स से कोर्स कंटेंट्स। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि अब तीनों फाइल की नेम्स जो हैं वो सेम है। अब अगर हम रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन यूज़ करते हैं जो कि डेटा के टैब में यहाँ पर है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम इस जगह पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स करके देखते हैं। तो अब देखें इसने डुप्लीकेट फाइंड आउट करके इसको रिमूव कर दिया। अब जो हमारे पास तमाम वैल्यूज़ हैं वो यूनिक वैल्यूज़ हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन not only extract the data from a particular folder but also clean it and remove all the possible duplicates. I hope you liked the video, and if you did, hit the like button, subscribe to our channel and turn on the notification bell so that you can get notified of all the future videos. This is Saad signing off from today's video. Take care.